दो कप चाय में से आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक कप चाय में चाय है, बाकी सारा चाय यहाँ पे पड़ा है क्योंकि अंगद ने अभी तक अपना नाश्ता तक फिनिश नहीं किया है। तो चाय पीने का तो कोई बात ही नहीं है, उसकी मीटिंग चल रही है, नाश्ता भी पड़ा का पड़ा। और खाली पेट में मैं अगर उसको भी चाय दूंगी ना तो पहले वो चाय पीने लगेगा, नाश्ता बाद में करेगा। तो मैंने अपना चाय छान लिया है, अब देखा जाएगा वो कब अपना फिनिश करता है। शायद इसने सुन लिया मेरी बात और नाश्ता खाना स्टार्ट कर दिया है ना, सुन लिया ना। और अभी खत्म हुआ। मैंने तुम्हारा चाय नहीं छाना है, तुम्हारा चाय नहीं छाना मैंने। ठीक है, बाद में मैं ले लूंगी। हाँ बाद में, क्योंकि गर्म करना पड़ेगा ना, अभी पहले नाश्ता तो फिनिश करो। और ये नाश्ता कम से कम मैंने 15-20 मिनट वेट किया नाश्ता करने के बाद, अब उठेगा अब उठेगा। आगे देखती हूँ, अरे पूरा का पूरा पड़ा है बोल इसका। तो मैंने कहा चलो भाई मैं चाय पीती हूँ। फाइनली चाय का मुहूर्त आ गया। बिजी बिजी डे, मैं तो फ्री हूँ, आराम करूंगी। भैया आप लोगों का तो मजे है, हमारे नहीं है, बंधुआ मजदूर। फाइनली वो चाय लेकर के गया, वरना मुझे लगा था कि कभी तो खत्म करेगा ब्रेकफास्ट और 1-1.5 घंटे बाद चाय पीने का टाइम मिलेगा, पर लकीली 15-20 मिनट में ही गर्म करके ले गया। और ये ना रोज की आजकल की कहानी हो गई है, भागा दौड़ी। आज तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल मैंने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है दिन स्टार्ट करने के बारे में, उसके बारे में आपको बताती हूँ मैं। तो ना ऐसा होता है ना, जब हमारा दिन ऐसा कुछ खराब बीते, कुछ भी इंस्टेंस हो, सुबह उठते ही हड़बड़ी हो जाए या दिन खराब जाए, कुछ भी नई न्यूज आ जाए जो अच्छी ना लगे, तो हम सोचते हैं कि लो आज की तो दिन की वाट लग गई। ये थॉट आता है ना मन में, मेरे भी मन में आता है। तो कल क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। कल मैं सुबह उठी और कल अचानक से अचानक से तो क्या, मेरे घर में ये काम होते ही रहता है अंगद के थ्रू, दूध उबर गया आई में। तो मुझे आ गया गुस्सा और मैंने उसको थोड़ा बोला कि रोज ऐसा कैसे होता है तुम्हारे साथ में, जब तुम्हें पता है कि उबर के बाहर आता है तो बहुत खोलने मत दो ना। वैसे भी पास्चराइज मिल्क है, एक्चुअली बॉईल करने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा हमें आदत है गर्म करने की, गर्म करके बंद कर दो, पूरा वेट क्यों करते हो। बोल के हमारी नोकझोंक हो गई सुबह सुबह। उसने बोला कि क्या सुबह सुबह सुना रही हो। तो जैसे हमारी ये हुई ना, मेरे को ये चीज क्लिक किया ना कि अभी सुबह तो ये कांड हुआ है, अब तो पूरा दिन कहीं इसी वाले वाइब्रेशन पे इंसान रहता है। कैसे होता है कि आपका दिन क्यों खराब जाएगा। सुबह आप इस वाइब्रेशन पे रहोगे ना कि अरे बुरा कुछ हो गया, अब तो दिन ही वैसा जाएगा, उस वाइब्रेशन से ही आप बुरी चीजें अट्रैक्ट करते हो, आपका दिन पूरा ही फिर खराब होता है और बहुत ही बेकार जाता है। अभी कल क्या होना था कि अंगद का रिपोर्ट लेने हम लोगों को शाम को जाना था। तो मैं पूरा अवेयर थी कि अगर सुबह ऐसा गया है और दिन भी ऐसा जाएगा, पता नहीं रिपोर्ट में भी कुछ निकल जाएगा, क्या उल्टा टेंशन होगा। मतलब मुझे ये वाली एनर्जी वाइब्रेशन नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स रिपोर्ट में जो आना है वो तो आएगा ही, टेस्ट करवाया है तो, पर मुझे ये वाली वाइब्रेशन नहीं चाहिए कि अब मैं टेंशन में रहूं और पूरा दिन वैसे रहूं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ में कि चलो ये पूरा ही ना कॉन्शियसली शिफ्ट करते हैं इस थॉट को। कॉन्शियसली मतलब एक होता है कि आप दिन बस बिता रहे हो, एक होता है कि कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हो आप कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैंने क्या किया ना, इमीडिएटली हमने नाश्ता वगैरह किया और मैंने इमीडिएटली अंगद को बोला कि चलो जो है उसको भी सुबह जो हमारी हुआ वो जाने देते हैं। और बहुत ही अच्छा दिन है, ऐसा तुम भी सोचना, मैं भी सोचूंगी। अब वो सोचा कि सोचा नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं सोचने लगी सारी अच्छी अच्छी चीजें। और कितना देर पता है, मतलब कॉन्शियस एफर्ट मैंने हाफ एन आवर का डाला होगा कि मैंने वही चीजें की जो मुझे खुशी देती है और जिससे मुझे खुशी हो, ऐसी थॉट में लाई। और उसके बाद ना कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, भी रिपीट नहीं हुआ गलत। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके साथ सुबह कुछ गलत हो तो ये थॉट जैसे आए दिमाग में, अरे आज की तो पूरी दिन ही ऐसे बीतने वाली है, तुरंत उसको शिफ्ट करिए, कॉन्शियस एफर्ट करिए कि नहीं मैं शिफ्ट करूंगी थॉट को। 15-20 मिनट ट्राई करिए एंड आपको पूरा दिन जो होगा ना आपका बेटर हो जाएगा। और सिर्फ नॉर्मल नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, इनका कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप खुश हो जाओगे। हम लोग ना हाफ लीटर दूध ही मंगाते हैं और देखिए एक बार के ब्रेकफास्ट यूज में चला गया। 2 कप चाय और 2 बोल जो हमने कॉर्नफ्लेक्स किया, अभी शाम के लिए बचा ही नहीं है। मैं ना डिशवॉशर में ये लकड़ी का चक्रा बेलन भी डाल देती हूँ। वैसे आइडियली आपको लकड़ी या वुड का कुछ भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होता है ना, पर मैं तो शुरू से डाल रही हूँ चकला बेलन भी, और साथ साथ में जो स्पैचुलास होते हैं ना ये भी मैं शुरू से ही डाल रही हूँ। फर्स्ट डे ना मैंने ट्राई करने के लिए, जब नया नया आया था ना, तो मैंने ये छोटू वाला डाल करके देखा था कि अगर ये बेंड हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आगे से नहीं डालेंगे। तो और इसका क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है, तो जो होगा इस पे होगा। फिर ये टूटा नहीं, कुछ हुआ नहीं, क्रैक भी नहीं आया। फिर मैंने लकड़ी डालना स्टार्ट कर दिया और फिर चकला बेलन भी स्टार्ट कर दिया, और देखिए कितने अच्छे से ये क्लीन कर देता है।
लंच में आज है मेरा फेवरेट कटहल। और ये जो है ना, ये जो मैं लेती हूँ अभी फिलहाल इंस्टा स्विगी से मंगाती हूँ मैं, तो ये ना टेंडर जैक फ्रूट रहता है। 2 टाइप का आता है, एक होता है फ्रोजन, एक होता है टेंडर। अगर आप फ्रोजन वाला लोगे ना तो यही 300 ग्राम का कुछ 60 रुपीज होता है, पर अगर आप ये टेंडर वाला लोगे ना तो इसी 300 ग्राम का दाम ना कुछ 180 या 170 रुपए जैसा कुछ होता है। यहाँ पे लिखा होगा, हाँ देखिए 137 रुपीज होता है, तो डबल लग जाता है ऑफ कोर्स। पर जो टेंडर है ना ये एकदम मतलब फ्रेशली पैक्ड है, और जो आपको फ्रोजन आएगा ऑब्वियसली वो तो फ्रोजन है, तो वो पुराना भी हो सकता है, तो उसमें ना उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। मैंने वो वाला भी ट्राई करके देखा है। कटहल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ये देखिए आज मेरे पास में क्या है। मेरे पास में है ये तोतापुरी रॉ मैंगो, इसका मैं बनाऊंगी चटनी, जो कि कटहल की सब्जी राइस के साथ में बहुत अच्छा लगता है। आज ना मैं कटहल की सब्जी खाने से भी ज्यादा एक्साइटेड पता है किस चीज के लिए हूँ? आम की चटनी खाने के लिए, क्योंकि इस सीजन का मेरा ये फर्स्ट कच्चा मैंगो का चटनी है। मैंने अभी तक नहीं लिया था, तो जब मैं फर्स्ट टाइम बनाती हूँ ना तो प्योर बनाती हूँ, मतलब कुछ भी उसमें ऐड नहीं करती। जनरली मैं क्या करती हूँ, जब 3rd टाइम 4th टाइम बनाऊंगी ना, थोड़ा सा पुदीना कभी ऐड कर दिया, कभी थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिया, तो उससे फ्लेवर आ जाता है अलग टाइप का। पर जब पहली बार बना रही होती हूँ तो बिल्कुल सिर्फ आम का टेस्ट आए, उसके लिए मैं ज्यादा कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। कुछ बुक्स मंगाए, एक है विजडम फ्रॉम द रामायणा ऑन लाइफ एंड रिलेशनशिप, दूसरा है सिलेक्टेड स्टोरीज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर एक है ये साईं बाबा का बुक। ये भी मुझे मन था कि मैं थोड़ा सा पढूं, तो मैंने ये भी मंगवा लिया। ये इंग्लिश वाला वर्जन है। तो मेरे पापा एक्चुअली साईं बाबा को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि साईं बाबा के बारे में भी पढ़ा करो थोड़ा, अगर बुक का इतना शौक है, तो मैंने एक ये भी मंगवा लिया। और हाँ, और साथ में हैप्पीनेस अनलिमिटेड अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, ये तो मैं इनको बहुत फॉलो करती हूँ। चारों बुक्स को ना यहाँ पे रखूंगी, क्योंकि भी नए वाले जब भी कोई नया लॉट में बुक आता है ना जो मुझे पढ़ना बाकी है, उसको मैं यहीं पे रखती हूँ, ताकि एक खत्म हो तो मुझे दूसरा दिखे। और बाकी जो मेरे फेवरेट्स होते हैं ना वही मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले पे रखती हूँ, अदरवाइज तो सारे अंदर पैक कर देती हूँ। इतने सारे कलरफुल फ्रूट्स यहाँ पे रखे हैं, इतना अच्छा लगता है ना ये ब्राइट कलर्स देख के, स्पेशली ये ऑरेंज का कलर। जब भी मैं किचन में एंटर होती हूँ ना, यहाँ पे ध्यान जाता है तो बड़ा ही अच्छा सा लगता है। और फलों का राजा आम, ये तो आपको हमारे किचन में दिखने ही वाला है। और यहाँ है लीची, मतलब लग रहा है ना पूरा कि समर आ चुका है। और लीची ना मुझे इतना अच्छा मिला है, फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ इस सीजन का, और इतना मीठा मिला मुझे। मटन की तरह ही ना कटहल में भी मैं काफी ज्यादा ऑनियन डालती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए ना, सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं इन सभी को पानी में डिप कर दूंगी। और मैंने ना इसका ये छिलके भी नहीं निकाले हैं, छिलकों के साथ ही मैं इसे हाफ कट करके डाल देती हूँ, क्योंकि पानी में फूल जाने के बाद ना इसकी जो झांस है वो भी चली जाती है, और ये जो छिलके है ना ये भी बहुत इजीली पील हो जाते हैं, तो मैं ये भी कट नहीं करती हूँ। लीजिए बारिश हो गई चालू, छोटे छोटे से बूंद आपको दिख रहे होंगे। हो गया, अभी 2 बजे हैं, 2 बजे से बारिश स्टार्ट हुई है। कितने काले बादल हैं वो आप देखिए, क्या जोर से बरसने वाला है ये बादल। सारे कपड़े तो सूख गए थे, मैंने उठा लिए थे, सिर्फ ये तौलिया डाला है नहाने के बाद में, हल्का सा गीला है और बारिश चालू।
देखिए गाय वगैरह आए थे यहाँ पे चरने के लिए, वो लोग वहीं पे खड़े हैं। इनका जो मालिक है जो भी है वो भी यहाँ पे नहीं है कि इनको ले जाए शेड में, और सारी की सारी खड़ी है। है ना, बहुत ज्यादा ठंडा है। मैंने अंगद को बोला कि चैलेंज करती हूँ, यहाँ पे 5 मिनट खड़े होके दिखाओ कैसा ठंडा है। है ना, लग 30 सेकंड भी नहीं हुआ है। एग्जैक्टली मैं भी बाहर आई ना, एक्चुअली मैंने ना दूर से ये धूप देखा तो मुझे लगा वाह बड़ा अच्छा मौसम है। जैसे मैं बाहर आई ना, पता है कैसा फील हो रहा है, ऊटी वगैरह में अगर आप सुबह 6 साढ़े 6 को उठ जाओ ना तो कैसा फील होता है, वैसा हो, हड्डी तक ठंड घुसती है ना, वो वाली फीलिंग आ रही है। और आप देखोगे ना तो लगेगा कि बाप रे धूप है, अच्छी खासी मौसम होगी, पर नहीं दोस्तों इस पे मत जाइए, बहुत ज्यादा अजीब टाइप की ठंड है। आज टी टाइम स्नैक में बन रहा है मखाना। कितना? हाँ चलेगा। ठंडी मौसम होने का एक फायदा है कि जो सब्जियां आप खाते हो विंटर में वो आप समर में भी खा सकते हो, तो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ बैंगन का भरता, वरना मैं ये सिर्फ ना विंटर्स में बनाती हूँ, गर्मी में बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। पर क्योंकि बैंगलोर का मौसम तो मेहरबान है तो इसीलिए बैंगन मंगाया है, तो भरता बनाएंगे। तो रोटी बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी लगता है, अंगद का वन ऑफ द फेवरेट में आता है, तो वही बनाने के लिए फिलहाल जा रही हूँ। और एक बात तो मैंने आपसे शेयर किया ही नहीं, वो है अंगद का रिपोर्ट, वो बताना मेरा रह गया। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं निकली इसलिए शेयर करना भी रह गया है, तो बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल है। और सच बताऊं तो मैं थोड़ी सी टेंस थी क्योंकि पूरा कोरोना वायरस का जो टाइम था ना, इसमें कोई चेकअप नहीं हुआ है अंगद का। इनफैक्ट उससे पहले भी नहीं हुआ था, बहुत पहले ही किया था, मुझे यहाँ तक याद है ना, इस घर में भी शिफ्ट होने से पहले एक बार ही हमने किया था। उसके बाद कोई भी चेकअप अंगद का हुआ नहीं, तो मुझे थोड़ा सा तो था टेंशन, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन है, बहुत ज्यादा अंगद एक्टिव नहीं है अगर देखा जाए तो। पहले क्या था, ऑफिस ना उसका बहुत बड़ा स्पेस है उसके ऑफिस का, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना, दिन भर उसी में ना बहुत ज्यादा उसका चलना फिरना होता था, जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा है। घर पे बैठे रहता है, आप देखते रहते हो, करता है थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह पर उतना नहीं। तो मुझे थोड़ा सा तो था कि देखते हैं क्या हो, कुछ ऊपर नीचे ना निकले। धुक धुक मेरा बिल्कुल हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट कंप्लीटली नॉर्मल है। और जो डॉक्टर से मिलना होता है ना अपॉइंटमेंट, उसके बाद ही रिपोर्ट मिलना था, वो भी हमने मिल लिया। और उन्होंने एक ही एडवाइस करी है कि वर्क फ्रॉम होम है, अगर IT में काम करते हो तो बस चला फिरा करो, एक्सरसाइज किया करो, वरना कुछ और नहीं तो बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो एक चीज है, क्योंकि अंगद को पेन तो होता रहता है, तो वो हमने बताया था। तो उन्होंने कहा कि बस वही सब करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, बाकी सब कुछ ठीक है। बैंगन का साइज ना बहुत बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं दोनों एक साथ कर लूंगी। और बीच से ना ऐसे स्लिट करने का फायदा ये है, एक तो अच्छे से अंदर भी पक जाएगा, और अगर कीड़े वगैरह हो ना, सड़ा हुआ हो, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस पे ऑयल लगा लेते हैं पूरा, उसके बाद में इसको रोस्ट करते हैं, पर मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बैंगन ना ऑलरेडी ऑयल छोड़ता है, तो जरूरत नहीं पड़ती है, पील ऑफ इजिली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। दिन का थोड़ा सा राइस भी बच गया है, बहुत थोड़ा सा है, तो ये मैं ना खा लूंगी, थोड़ा रोटी थोड़ा राइस मिक्स करके मैं ले लूंगी। और जो सब्जी था ना कटहल का, वो तो मैंने फ्रिज में रख दिया है कल के लिए। क्रिकेट फैन था मेरे अंदर, बताओ, अमेज़न प्राइम भी ले लिया होता तो उस पर भी एक बार देख लेते।